बुढ़िया जाए गड्ढे में। किसी ने ना चाय पूछा ना नाश्ता। हाँ देखो दवाइयां भी खत्म हो रही है। मेरी बेटी जिंदा होती ना तो खाना पीना यूं मांगना ना पड़ता मुझे घर में। इसे ही जाना चाहिए था मेरी बेटी शिखा को नहीं। अरे 15 दिन हो गए हैं इस शहर में आए हुए। 15 दिन का राशन है, उसके बाद काम धंधे का तो कुछ अता पता ही ना है। आपकी चाय मैंने आपके कमरे में दवाइयों के पास ही रख दिया था और शिखा ने मुझे कहा था कि सुबह सुबह आपको लौंग का पेस्ट चाहिए होता है, तो वो भी मैंने बना दिया था। ये शिकायतें कुछ पुरानी नहीं हो गई? कुछ नया लेकर आओ ना आप। ओए इतना सा करके ये ना समझियो कि कोई बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए। आज तो नाश्ता बना दिया, आगे का क्या? खाली बर्तन बजाएगी? वैसे खाली बर्तनों से म्यूजिक कितना अच्छा आता है ना। नहीं मतलब आप चिंता मत करो, मेरे होते इस घर में खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मैं कैसे भी कोशिश करके ना आज पैसों का इंतजाम करती हूँ। और वैसे भी मैं ना आज जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, बस आप प्रार्थना करो कि वो जॉब मुझे ही मिले। हाँ ये ठीक रहेगा। वैसे मेरी बेटी को तू खा चुकी है, दामाद बेचारा देखो धक्के खा रहा है। कम से कम उसकी जिम्मेदारियां तो ढंग से निभा लो और इस गलतफहमी में ना रहना कि मैं घर से बाहर निकलूंगी और कुछ काम करूंगी। शिखा जैसा दिल ना है मेरा कि किसी भी राह चलते को उठा के घर में बिठा लूं। नानी आप सुबह सुबह करेले का जूस पीते हो, इतना कड़वा बोलते हैं हम तुझसे, कुछ मीठा खा के आया करो ना। ओए देखो तो पिद्दी सी लड़की कैसे अपनी नानी से बात कर रही है। तूने तो इसे बिल्कुल पिछलग्गू बना दिया है। और सुन तेरी माँ ना मर चुकी है, ऐसे देख रेख करने से वो तेरी माँ ना बन जाएगी, समझी? मैं ये कभी नहीं चाहती थी। मैं शिखा की जगह ना लेना चाहती हूँ और ना ही ले सकती हूँ। रंग ढंग तो कुछ और ही कह रहे। एक बात ध्यान से सुन, ये जो तुझे पहचान मिली है ना वो मेरी बेटी की है, और ये जो बच्ची है ना वो भी मेरी बेटी की है। तुझे तो ये भी नहीं पता कि तू है कौन। तेरा यहाँ कुछ ना है, समझी? न घी है ना मक्खन है, ये खिलाएगी मुझे। कितनी बार कहा है आपसे मैंने कि बड़ों से कभी ऐसी बात नहीं करते। बेटा तुम्हारी नानी मुझसे भी बड़ी है, मुझ पे गुस्सा करती है लेकिन मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। अब मैं फिर से कह रही हूँ, कभी भी बड़ों से ऐसे बात बिल्कुल मत करना। फाइनल? फाइनल। ओके अरे वाह, हमारी कीर्ति तो एकदम तैयार है। आज स्कूल का पहला दिन है ना, तो ये लो प्रसाद। मैं नहीं खा रही मिठाई। इसे मिठाई नहीं, इसे प्रसाद समझ के खाओ। जो मेरी पसंद का नहीं वो मैं नहीं खा सकती। मैं प्रिंसेस कीर्ति हूँ। केटी बोलो ना इसे खाने के लिए, भगवान के प्रसाद को इसे मना नहीं करते। क्या इसको बोलो? मैं बच्ची नहीं हूँ, सब समझ में आता है। एक बार बोल दिया तो समझ जाना चाहिए। अरे 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 अरे, देखा तूने कैसे बात करके गई केटी? ठीक तो कह रही है। क्या ठीक कह रही है? अभी से ऐसे बातें करना, समझाओ इसे, सही नहीं है। सब सही है मॉम। एक तो तू भी ना मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता है। मैं आपकी बात नहीं मानता हूँ। कौन सी बात नहीं मानी है मैंने आपकी मॉम? सबसे बड़ी बात, आपने पूरे घर से प्रीति की तस्वीरें हटा दी ताकि कीर्ति उसे देख ना पाए। मैं मान गया ना। आपने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं कीर्ति को प्रीति की कोई भी फोटोग्राफ कभी न दिखाऊं। मैं वो भी मान गया। फिर और क्या मनवाना चाहती मॉम? क्या करूं बताइए? आपको खुश करने के लिए क्या कर सकते? मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन ये हमने हमारी कीर्ति की भलाई के लिए किया है। एक मासूम बच्ची को झूठी उम्मीद पे रखना गलत होता ना उसके लिए। रहने दीजिए मॉम, तस्वीरें हो या ना हो, उम्मीद है, मन में विश्वास आज भी बरकरार है कि वो कीर्ति बेटा जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। देर हो नहीं रही है, हो चुकी है। ओहो, तो उसकी टेंशन तुम क्यों ले रही हो?
केटी है ना, मैं अभी स्कूल में फोन करता हूँ और कह देता हूँ कि जब तक तुम नहीं पहुंचती हो तब तक स्कूल स्टार्ट नहीं होगा। आप ऐसे कर सकते हो? अरे मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तुम एक सुपरस्टार डैड की सुपरस्टार डॉटर हो। ट्रैंक्विल इंटरनेशनल स्कूल की सेलिब्रिटी स्टूडेंट हो तुम। तुम्हारे लिए सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। कौन सा प्रॉमिस? आपको मेरी बेस्ट फ्रेंड का स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ेगा, वरना मैं नहीं आई स्कूल। बोलो, करवा दोगे ना? Of course, your wish is my command, my darling. हो जाएगा। That's like my boy. अरे बाल खराब नहीं करने थे। Come, hop on. टाटा। गोपाल, स्कूल बैग कहाँ है? प्रीति, चल हम निकलते हैं, कहीं लेट ना हो जाए। और पापा? बेटा, उन्हें मैं फोन लगा रही हूँ लेकिन फोन नहीं लग रहा। मैं मैसेज कर दूंगी, वो सीधा स्कूल आ जाएंगे। चल आजा, लेट ना हो जाए। अरे आ रही हूँ भाई। हेलो। मम्मी जी, प्रीति को बोलो कि मेरा वेट करे, मैं बस थोड़ी देर में यहाँ से निकल रहा हूँ। अरे निकल गई वो तो, वहीं से कहाँ रुका जाता है, उसे तो बस अपनी ही चलानी होती है। मम्मी तो बस स्कूल लग रहा है, मेरा एडमिशन हो जाएगा ना? मेरी प्रीति भी कोई कम मस्त है क्या? अब देखियो, M2 तेरा एडमिशन करवा के ही रहेगी। किधर जाना है? आजा। केटी पॉप, सबको याद है ना मेरी बेस्ट फ्रेंड का एडमिशन? हाँ हाँ डार्लिंग, याद है। आपकी बेस्ट फ्रेंड का एडमिशन हो जाएगा। M2 पापा अभी तक नहीं है, उन्हें बुलाओ ना। हाँ बेटा, अब तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आए। फोन भी नहीं उठा रहे। तू बैठ, एक पेरेंट तो चाहिए ही होगा। दीदी को अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकती मैं। मुझे भी इंटरव्यू के लिए जाना अभी। आप अंदर जाइए। जी चल बेटा, आजा। बच्ची के फादर कहाँ हैं? जी, इसके पापा का काम ही ऐसा है कि वो आसानी से फ्री नहीं हो पाते हैं। नो प्रॉब्लम, हम किड्स के साथ उनकी मदर को भी इंटरव्यू में ले रहे हैं। क्या हुआ? जी, मैं इसकी मां नहीं हूं। तो आप हैं कौन? देखिए, एडमिशन के लिए मदर या फादर में से किसी एक का होना इम्पोर्टेंट होता है। आप समझ रही हैं ना? जी, मैं मानती हूँ कि पेपर पे हमारा माँ बेटी का रिश्ता नहीं है, लेकिन ऐसे हमारा रिश्ता माँ बेटी के रिश्ते से भी कहीं ज्यादा गहरा है। अब आपका रिश्ता क्या है इस बच्ची के साथ, आई डोंट नो, बट हमारे लिए ये बहुत मैटर करता है कि हम इस फॉर्म में क्या भरें। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज इसका इंटरव्यू तो ले लीजिए, तब तक इसके पापा भी आ जाएंगे। प्लीज मैम, प्लीज, रिक्वेस्ट है। किटी पॉप्स,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।